अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, एक वीडियो आज बनाने का ख्याल आया। हम लोग बात कर रहे थे, मैं और वकास मुझे कहता है, वकास ने बल्कि मुझे पूछा, क्या पूछा था जी आपने, आप खुद बताएं। यार मैंने पूछा था कि वहाँ से बंदा बैठ के क्या सोचता है और यहाँ आके उसको जब रियलिटीज फेस करनी पड़ती हैं तो कितना बड़ा कल्चर ये शॉक उसको शुरू लगता शुरू हमारी गुफ्तगू इस तरह हुई कि यार, वकास मुझे कहता है कितना टाइम हो गया तुम्हें। हम लोग हिसाब लगा रहे थे कि हमें कितना टाइम हो गया। तो तकरीबन 3 माह से ज़्यादा मुझे हो चुके हैं, 4 माह इसको हो चुके हैं, ये मेरे से पहले आया था। तो उसमें वकास मुझे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जो भी तुमने यहाँ पे आके फेस किया, तुम उससे मुतमिन हो, सेटिस्फाइड हो या नहीं, या तुम भी आके जो है ना कहते हो कि लाइक जिस तरह बाकी सारे कहते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अखबार हो गए, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ है वो मुतमिन हूँ। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि पहले से ही पता था कि वहाँ पे जाके एक माइंड सेट बना हुआ था कि ये कुछ होना है। अब रीज़न हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे आके, वो कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे भी देखे हैं और वहाँ पे भी देखे हैं, ये रियल लाइफ चीज़ें जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ होती हैं। वहाँ पे आके वो कुछ और सोच रहे होते हैं, उनको इतना लाइक कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। तो हम भी अपनी वीडियोस इसीलिए बनाते हैं कि आप लोगों को वो गाइडलाइन मिले, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो ज़रा रियल पिक्चर देख सकें। तो वहाँ पे बैठ के कुछ और सोच रहे होते हैं, यहाँ आते हैं तो हालात कुछ और होते हैं। है। तो उसमें ये है कि बेसिक रीज़न जो मुझे समझ आई है अभी तक वो ये है जी कि वहाँ पे बैठते हैं ना स्टूडेंट्स। हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, मैंने और वकास ने एक फ़नी वीडियो बनाई है, वो आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको समझ आएगी कि हमने उसकी अक्सबंदी की है कि वहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होते हैं यहाँ आने से पहले। अब वहाँ पे बैठ के सोचा एक सोच ये होती है, तुमने भी सोचा, ऐसा कुछ सोचा था या नहीं? यार मेरा तो नहीं था। मुझे क्लैरिटी थी कि वहाँ ये सिचुएशन यूके की कैसी है। मैंने पहले से रिसर्च भी की हुई थी और जिन जिन से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ना, तो मुझे पहले से पता था। और मैंने जो पहले के यहाँ के लोग थे ना उनकी सुन के आया हूँ। मुझे पता था कि वहाँ जाऊँगा, ये चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को फेस करना है। बिल्कुल मतलब सुहाने ख्वाब लेकिन ही हम अच्छा टाइम आता है, लेकिन उसके लिए उसका टाइम लगता टाइम है। देना पड़ेगा। अब वहां से जो लोग आते हैं ना, जिनको पता नहीं होता कि वहां जाके क्या होना है, वो ये सोच रहे होते हैं कि लाइक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम यूके में जाएंगे और यूके जाते साथ वहाँ पे मिनिमम वेज 11.42 है या 11.44 है। तो 1 घंटे की इतनी है, तो हम लोग 10 घंटे 12 घंटे काम करेंगे तो दिन के बन गए जी 110 पाउंड, 20 पाउंड, 100 पाउंड तो कहीं नहीं गया। आराम से। हफ्ते में मतलब आपके 700 पाउंड बन गए और महीने में आपके 2800 3000 पाउंड तो कहीं नहीं गया। आप छुट्टी छुट्टी निकाल लें अगर, तो फिर भी 2500 पाउंड तो कहीं नहीं गया। ठीक है, उसमें से क्या होगा, 500-700 पाउंड 800 पाउंड खर्चा हो जाएगा आपका, रहने का, खाने पीने का, सारा कुछ। और फिर आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी अमाउंट में कि 2000 हमने कमा लिया है, तो ये 2000 जो हमारी बचत है ये पाकिस्तानी अमाउंट में बन रहा है जी 7 लाख 8 लाख रुपए। तो इस 2000 में से भी हम जो है ना 1000 भेज देंगे पाकिस्तान, 3.5-4 लाख रुपए पाकिस्तान वालों को भेजेंगे, वो यशी करेंगे, वहाँ पे अच्छा लाइफस्टाइल होगा, 1000 हम सेव कर लेंगे। ऐसे तो ही जब आप इस माइंडसेट के साथ आते हैं, इस चीज़ के साथ आते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली जिस भी बंदे ने यहाँ पे आना है उसने तो पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में या 1 महीना गुजारने के बाद फटअप होना है और रोना शुरू कर देना। और बहुत से ऐसी मिसालें हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं जो कि इनफैक्ट जो हमारा कैमरा मैन है इस टाइम बिहाइंड द कैमरा जो बंदा है लिटरली वो रो रहा था एक महीने देख के हंस पड़ा। अब खुश है, अब खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बंदा लिटरली जो कैमरे के पीछे है इस वक्त, ये बंदा 1-1.5 महीने बाद, ये हमारा क्लास फेलो है, तो ये लिटरली रोया करता था कि मैंने वापस जाना है। ये कह रहे मुझे और वो यार सीरियसली होता था कि वापस मैंने वापस जाना है, मैंने वापस पाकिस्तान जाना है, मैंने वापस पाकिस्तान जाना है। क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं है यार, यहाँ पे जलालत है, ये है वो है। इसके रोने खत्म नहीं होते थे। हफ्ते में 2 क्लासेस होती थी, एक क्लास में हम आ रहे हैं, इसका वही रोना धोना है। 2-3 दिन बाद फिर अगली क्लास में आ रहे हैं, इसका फिर वही रोना धोना है। अब तो माशाल्लाह से बहुत खुश है। अब एयर मैक्स के शूज वगैरह भी पहने हुए हैं, सारा कुछ। अब तो लड़का डेवलप हो चुका है। लेकिन ये वही माइंड सेट है जो पाकिस्तान से ये सोच के आता है कि वहां पे जाके अन्ना पैसा है, ठीक है, तो मैंने रातों रात पता नहीं क्या कर लेना है, मैंने दुनिया फतह कर लेनी है और पैसा इतना कमाना है जो मैंने, क्योंकि ज्यादातर हमारे लोग मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, तो वो वहां से आते हैं कुछ तो बैंक स्टेटमेंट भी पैसों की लेके आते हैं। इवन जो उनकी फी होती है वो भी वो उधार लेके आते हैं अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से या फैमिली फ्रेंड से, जहाँ से भी। तो उन्होंने वो भी पूरी करनी है, वापस देने हैं। तो वो सोच रहे होते हैं कि 6 माह में जाएंगे तो हमने जो है ना यूके को पलट के ऐसे कर देना है और सारा कुछ हमारी जिंदगी पलट जाएगी। तो यार जब आप ऐसा कुछ सोच के आते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो भाईजान आप
अपने ये ना हो कि बिल्कुल ही आपका जो सेफ्टी नेट है उसको, लेट सपोज बहुत सारे लोग हैं जहाँ अपनी प्रॉपर्टी बेच के आते हैं, कुछ कुछ गिरवी रखवा के आ जाते हैं, कुछ बेच के आ जाते हैं, जो उनकी पूरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट होती है सारी वो डुबा के वो इधर आ जाते हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कितने आप बंदे देखे अभी टिकटॉक पे ना कमेंट्स आते हैं कि अपना सारा कुछ बेच के हम यूके आ जाए, इज इट वर्थ, ठीक है, वर्थ इट है कि नहीं। वो कितने कमेंट्स इस तरह के आते हैं टिकटॉक पे, मैसेजेस आ रहे होते हैं मुझे कि हम जी लोन ले रहे हैं, हम फलां बंदे से लोन ले रहे हैं, हमारी ये ज़मीन है, हम ये बेच के आ रहे हैं। अच्छा, वालिद साहब रिटायर हुए हैं तो उनकी पेंशन का या जो भी उनको एक वो यहाँ लमसम पे अमाउंट मेरा एक मिलती है वो पॉइंट है सारी लगा के आ रहे हैं, तो आना चाहिए या नहीं? यार, मेरा ये पॉइंट है, आप आए लेकिन कम से कम आप अपने आप को 1 साल का टाइम दें। और आप ये एक्सपेक्ट ना करें मैं 6 महीने 8 महीने, आप यार आपकी मेंटली लाइफ प्रिपेयर का हो गया है, मेंटली प्रिपेयर हो गया है कि आपने शुरू में आके यहाँ पे हर तरह के हालात देखने हैं। 1 साल आप समझें कि आप जो पाकिस्तान में मजदूर भट्टी पे काम करता है ना, उससे भी वर्स्ट कंडीशंस में आप होंगे यहाँ पे। और उससे भी आप मतलब आप ये समझ लें कि आपके लिए एक ये साल ज़िंदगी का अगर आपने यहाँ पे सरवाइव कर लिया, किसी तरह मैनेज कर लिया, आपने हाउस होल्ड मेंटेन कर लिया, रेंट दे दिया, खाना खा लिया, एक अपना लाइफस्टाइल, हैंड एक टू साल, माउथ है एक जो सीन है ना, वो आपने आप चला लिया तो बाकी आप एक आगे। साल अगर आप यहाँ पे सरवाइव कर गए ना, तो उसके बाद यूके आपके लिए बेस्ट डिसीजन है, आप आए ज़रूर आए। लेकिन अगर आप ये करके आ रहे हैं कि मैं जाता हूँ सब कुछ बेच बचा के और 6 महीने में मैं रिटर्न भी कर दूंगा, फीस भी दे दूंगा, डिग्री भी ले लूंगा, तो भाई दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा हाई लक वाला बंदा हो जिसकी बहुत अच्छी किस्मत हो, ठीक है, और उसके इतने रिसोर्सेज भी हों यहाँ पे जो उसे हर चीज मैनेज करवा दें, तो हो जाता है। ओवरऑल ना वैसे टेक्निकल चीज आपको बताता हूँ, जो आपकी कैलकुलेशंस हैं और जो हमारी अभी तक की कैलकुलेशंस हैं उनका जरा आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा। अब कैलकुलेशन में आते हैं हम, तो अगर आप 20 आवर्स आपको अलाउड है एनआई की जॉब, आप 80 आवर्स करते हैं मंथ में, अगर आप लीगली चल रहे हैं। 20 आवर्स कोई भी शिफ्ट नहीं, क्योंकि 8 आवर्स लेट से आपको मिल भी गया, लेट से आपको मिल गया, तो आपके बनेंगे, कैलकुलेट करके चेक कर लें, मिनिमम वेज के हिसाब से 920-25 900 एंड समथिंग 920-25 पाउंड्स बनेंगे। अच्छा, आपने अब वो 20 घंटे किया तो आपको अब शिफ्ट का पता नहीं है, अब मिनिमम भी 3 दिन तो वो लगवा ही लेते हैं आपसे, 3 दिन में आपके 20 घंटे पूरे करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं वो आपको 5-5 दिन में 4-4 घंटे की 5-5 घंटे की वो शिफ्ट देंगे, तो आपका वो उस तरह से चलेगा। अब 2 दिन आपकी या 3 दिन आपकी यूनिवर्सिटी है, कम से कम भी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे 2 दिन है ही, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में क्लास 2 दिन आप यूनिवर्सिटी वाले निकाल दें, उसमें तो आपने कुछ करना ही नहीं है ना, आपका फुल डे बिजी होता है। क्रेडिट आवर्स का सीन ये होता है कि आपकी क्लासेस सुबह 9, 9:30, 10 से शुरू होती हैं और अप टू 4-5 तक वो चलती हैं शाम को। तो 2 दिन आपके वो निकल गए, 5 दिन पीछे आपके पास बचे हैं। लेट से आप 3 दिन में जो है ना आप 920-25 बना रहे हैं, 2 दिन आपके पास बचे हैं, उसमें आप कोई सिक्योरिटी की शिफ्ट कर लें या कुछ भी कर लें या आप कोई और जॉब कर लें, तो उनमें क्या बना लेंगे आप उन 2 दिनों में? 100 पाउंड बना लेंगे, क्योंकि कैश पे आपको यहाँ पे 4 पाउंड 5 पाउंड 6 पाउंड घंटा मिलता है, दिन के 50-60 बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते। 100-150 पाउंड आप उसमें बनते हैं, वो बहुत हाईली पेड है, तो आप जो है ना वो बना लेंगे। वीकली आपके आप इन 2 दिनों का लगा लें, आपने 150 पाउंड बना लिया और आप 600 पाउंड इधर से बना लेते हैं, ठीक है, 4 वीक्स में, और 900 आपका 920 उधर से बन गया, तो 1500-1600। ये मैं मैक्सिमम आदमी की बात हो, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ जो आप के अंदर पोटेंशियल है, आप बना सकते हैं अगर आपको मैक्सिमम आवर्स मिल रहे हैं और एनआई की जॉब आपको मिल रही है, मिनिमम रेट मिल रहा है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप 1500-1600 क्रॉस करना, इस ब्रैकेट को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट पीरियड में। तो मुझे आप बताएं, जब आप 1500-1600 मैक्सिमम बना रहे हैं, ऑन एवरेज अगर बताऊं ना तो 1200-1300 1200-1300 पाउंड स्टूडेंट यहाँ पे बनाता है स्टूडेंट पीरियड में, और उस 1200-1300 में क्या होता है, आपका 400-500 रेंट चला गया, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, आपका यहाँ पे इंटरनेट है, आपकी सिम है, आपकी फूड है, आपको कोई ना कोई छोटा मोटा मसला भी हो सकता है, आपने आना जाना भी है, फिर आपने अपना कुछ ना कुछ करके थोड़ी बहुत सेविंग करके अपनी फी भी मैनेज करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। ये नहीं कहता मैं कि नहीं मैनेज हो सकता, लेकिन एक हैंड टू माउथ सीन होता है। आप अगर अपने पहले साल में, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि अगर आप अपने पहले साल में यूनिवर्सिटी की फी पूरी कर लेते हैं, जो आपकी रिमेनिंग फी है, ठीक है, अपना रेंट दे लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो इट्स मोर देन इनफ, यू आर द ब्लेस्ड पर्सन, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आपको अपने आप से मुतमिन होना चाहिए। इवन बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे उनसे फी नहीं पूरी होती,
ठीक है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ी की इंस्टॉलमेंट्स आई हुई थी, कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अरेंज किए हैं, किसी ना किसी से उन्होंने बोरो किए हैं, उधार पकड़ा है फिलहाल के लिए कि यार मेरे ये इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आई हुई है तो मैंने देनी है। तो वो इस तरह से मैनेज करते हैं। तो जब आप एक इस माइंड सेट के साथ पाकिस्तान से आएंगे कि मैंने वहाँ पे जाना है, एयरपोर्ट से उतरना है, तो मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई है, मेरा जहान ही तब्दील हो गया, अब तो मैंने रुकना ही नहीं है, पेस ही नहीं है कोई मेरी रुकने की। तो वो चीज़ें काफ़ी जो है ना टफ हो जाती हैं। तो ये जब भी पाकिस्तान से आएँ, जब भी पाकिस्तान से आएँ या किसी भी कंट्री से इवन आए, तो ये सारी चीज़ें मेंटली अपने आप को ना मजबूत करके आए कि मैंने ये सारा कुछ देखना है। फिर यहाँ पे जो भी होगा ना, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी होगी तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। आप दिल नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है यूके में दिल नहीं छोड़ना। आपने घबराना नहीं, आप घबरा गए तो आपका वहीं पे जो है ना द एंड है। तो बाकी जब पाकिस्तान से आते हैं तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ अपने साथ सेविंग्स वहाँ से लेके आएँ। आप पहले 2-3 मंथ्स 2-1 माह के एक्सपेंस ले आएँ अगर आप ला सकते हैं, अच्छी फैमिली से हैं, ठीक है। अगर आपके पास है इतना 2 माह का एक्सपेंस लाएं, प्लस आप अपने साथ सिक्योरिटी के बैज या गाड़ी के पैसे लेके आएं। आते साथ फिर आपकी और एक जो 3, 4, 5, 6 माह बाद वाला जो स्टूडेंट है उसकी सिचुएशन अलग होगी। और इंटरनेशनल लाइसेंस मस्ट है, वो लाजमी लेके आएँ। आपकी इंश्योरेंस हो जाती है, इंश्योरेंस इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, उस पर भी ब्रोकर है यहाँ पे, एजेंट्स जो कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आप वहाँ से देख सुन के आएँ, उसके बाद आएँ। अभी जो मई में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये इस बात का ख़ास ख्याल रखें, तो फिर आप लोग सर्वाइव कर देंगे। थैंक यू, इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।